सर्ट्स एंड इंडिसेस की आज क्लास 3 करेंगे। अभी तक मैंने 4 टाइप आप लोगों को करवा दिए हैं। अब 5वें टाइप की तरफ चलते हैं कि हमसे क्या पूछेगा। ठीक है, टाइप 7। ठीक, चलिए √7 प्लस √7 प्लस √7 इनफाइनाइट तक ये चीज चलती जा रही है। ठीक, और दूसरी इक्वेशन दे देगा y 7 माइनस √7 माइनस √7। ठीक है, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करेगा। अभी तक तो हम कर रहे थे टूटने वाले, जैसे यहाँ पे अगर 6 आ गया तो उसके फैक्टर हमने क्या कर दिए, 3 दूनी 6, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बड़ा वाला आंसर होगा अगर प्लस होगा और छोटा वाला आंसर होगा अगर माइनस होगा। तो अब हम करेंगे जो जिनको हम फैक्टर नहीं कर सकते, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कभी भी ये सिंगल उसमें नहीं आएगा। अगर सिंगल उसमें आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। अगर ये डबल इक्वेशन में आएगा, x की वैल्यू दे रखी है √7 प्लस √7 इनफाइनाइट तक, y की दी हुई है √7 माइनस √7 इनफाइनाइट तक, तो हमें कैसे करना है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, एक ये हो गई। तो y को हम लिख लेते हैं इधर, y बराबर √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7 इनफाइनाइट। ठीक है, चलो देखो, तो पहले इस x वाले को सॉल्व करते हैं, y को हम हटा देते हैं इधर से। ठीक है, अब मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, अगर जैसे हम स्क्वायर रूट देखेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर कितना हो जाएगा x², इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ गया 7 प्लस ये पूरी चीज एज इट इज आ जाएगी, √7 प्लस √7 प्लस √7 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अब इस पूरे को और इस पूरे में कोई डिफरेंस है, ये भी √7 प्लस √7 प्लस √7 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी √7 प्लस √7 प्लस √7 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब हमने इसको यहाँ पे x दिया हुआ है तो इसको भी तो हम x मान सकते हैं, मान सकते हैं नहीं मान सकते। ठीक है, तो कितना हो गया x² प्लस बराबर 7 प्लस ये पूरा कितना हो गया x हो गया। तो हमारा हो गया x², ये x इधर आ जाएगा माइनस बराबर 7, ये हमारे पास आ जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है। तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, y का कितना हो जाएगा y², स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, कितना आ गया 7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, चलो अब ये जो है इसमें
और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं है। तो जब हमने इसको y माना हुआ है तो इसको भी y मान सकते हैं। सेम चीज जैसे इधर हमने x मान लो वाई स्क्वायर बराबर 7 माइनस वाई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई थी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। चलो अब या तो अच्छा x को हम इधर ले आए, चाहे तो इसको मान लो पहले, चाहे इसको ऐसे लिख लो, इसको मान लेते हैं। ठीक, चलो इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसने हमसे पूछा है कि दोनों का रिलेशन बताओ x और y का, या तो रिलेशन बताओ या फिर डिफरेंस बताओ। तो अगर इसने डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो डिफरेंस होएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 और 2। ठीक है, इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 प्लस एक्स माइनस 7 माइनस वाई। ठीक है, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 प्लस एक्स माइनस 7 माइनस माइनस प्लस का वाई, 7 से 60 कट गया। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे होता है देखो, मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए से ए स्क्वायर, ए को बी से माइनस का ए बी। ठीक है, अब बी को करेंगे इससे प्लस का ए बी, बी को बी से करेंगे माइनस का बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, लिख लो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो तो x माइनस वाई हमारा इधर रह गया, ये x प्लस वाई, और ये था इधर, ये इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, इससे ये कट गया। तो x माइनस वाई कितना आ गया हमारा, डिफरेंस इसका 1 आ गया। तो ये तो हमारी हो गई डिटेल। ठीक है, लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे, चाहे यहाँ a हो, चाहे यहाँ पे a हो, चाहे यहाँ x हो, चाहे यहाँ पे x हो, चाहे यहाँ x हो, चाहे यहाँ पे x हो, चाहे 1 हो, दोनों तरफ सेम ही आएगा हमेशा। 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, 3 3 4 4, हमेशा डिफरेंस सबका 1 ही आएगा। आंख बंद करके 1 पे टिक करके आ जाना। ठीक है, चलो ये तो हो गया इनका डिफरेंस निकालना। ठीक है, अब अगर इसने पूछ लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारे टूट नहीं पाते, 6 था टूट रहा था, 12 था 4 दिया 12 टूट रहा था, अगर इससे बिना टूटने वाले आ गए, जैसे 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, तो उसको कैसे हम करेंगे। अगर उसने डिफरेंस पूछा है तो हमेशा 1 आएगा, लेकिन अगर उसने हमसे रेंज पूछ ली, इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में वो रेंज निकालना बताऊंगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। अगर उसने रेंज पूछ लिया तो कैसे करेंगे, देखो बताता हूँ। चलो रेंज कैसे निकालेंगे, तो ये हमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देगा, जैसे टाइप 8 रेंज कैसे निकालेंगे। देखो
√3 प्लस √3 प्लस √3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब इसमें इसने रेंज निकालने के लिए हमसे बोल दिया, तो ये x बराबर मान लेंगे। ठीक है, सेम वही चीज करते आ रहे हैं अब तक। रेंज निकालने के लिए सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस देगा जो टूट नहीं सकते। ठीक, चलो तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर करा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, कितना बचा 3 प्लस ये हमारा सेम आ जाएगा √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, चलो अब इसमें और इस पूरे में कुछ डिफरेंस है, वही चीज़ है सेम जो अभी बताई थी। जब इसको हमने x माना हुआ है तो इसको भी x मान सकते हैं, क्योंकि सेम है, √3 प्लस √3 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी √3 प्लस √3 प्लस √3 इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें नहीं जा पता कितने तक जा रहा है। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, इसको इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, माइनस में हो गया। चलो यहाँ तक की इक्वेशन हमने कर ली सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ लिखा होता है ये हमारा क्या होता है, a होता है। यहाँ जो लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, b होता है। और जो ये लिखा हुआ है ये हमारा c है। ठीक है, a और b हमेशा हमारे 1 ही रहेंगे, ध्यान से सुनना, a और b हमेशा हमारे 1 ही रहेंगे। और जो c है ये हमारा चेंजेबल रहेगा, मतलब कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी, कभी 1 भी, कभी 5 भी। तो जैसे ही हम इतना देख लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में लगा देना है, रेंज निकालने का फॉर्मूला। 1 प्लस 4c अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा रेंज निकालने का फॉर्मूला है। ये सिर्फ तभी लगेगा जब हमें रेंज निकालने के लिए बोलेगा, सिर्फ उनका जिसमें वो टूट नहीं सकता। ठीक है, तो लगा दो। अब प्लस माइनस है, ध्यान रखना, प्लस माइनस हमें हमेशा प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला नहीं लेना। तो 1 प्लस 4 इंटू सी कितना है हमारा, -3। ठीक है, सी हमारा -3 है, लेकिन लेंगे हम किसको, सिर्फ 3 को। ये आगे वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 3 अपॉन 2। ए हमारा क्या है, यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा होता है इसके आगे वेरिएबल, इंटू 1। ठीक, यहाँ तक आया समझ। चलो अब कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, 1 प्लस √13 अपॉन 2। ठीक है, अब रेंज कैसे निकलती है, रेंज का मतलब क्या होता है, किसी से किसी तक के बीच तक की, जैसे 2 से 3, 4 से 5, 7 से 9, इसे हम रेंज बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो √13 आया है। अब √13 से पहले वाला कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वाला हमें नंबर लेना पड़ेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी ना किसी चीज़ का। तो 13 से पहले क्या आता है, 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 11 देखेंगे, 11 आता है, 11 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 9 है, तो 9 को ले सकते हैं। 1 प्लस √9 अपॉन 2 एंड एक ले लिया इससे पहले वाला, एक ले लेंगे √13 से बाद वाला। तो 13 के बाद 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 होता है। तो
तो 1 प्लस रूट 16 अपॉन 2। ठीक, यहाँ तक आया समझ? चलो अब ये कितना हो गया, रूट 9 हो गया हमारा 3, 3 और 1 4, 4/2 एंड ये 16, 16 किसका परफेक्ट होता है, स्क्वायर होता है 4 का, 4 और 1 5, तो ये हो गया 5/2। तो ये हमारा कितना आ गया, 2, 2 से लेके 2.5 तक इसकी रेंज हो जाएगी। इसको काटा 2.5, 2 से 2.5 तक हमारी ये रेंज कहलाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? चलो वेरी गुड। अब देखते हैं इसमें हम एक और टाइप, मतलब सेम टाइप। अभी तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, लेकिन अगर माइनस आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, देखो। अब जैसे हमने ले लिया, ये दे देगा हमें रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5, ये जा रहा है हमारा इन्फानाइट तक। ठीक है, इसमें इसने पूछ लिया फाइंड द रेंज। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x मान लिया हमने इसको। अब x मान लिया तो स्क्वायर रूट हटाएंगे। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग हटाने के लिए हमने, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा 5 माइनस कितना आ गया, सेम आ गया 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 इनफाइनाइट तक। अब इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, नहीं है, सेम ही तो है। ये भी रूट 5 माइनस तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये भी रूट 5 माइनस रूट 5 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब हमने इसको x माना हुआ है तो इसको भी x मान सकते हैं। लिख लो एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो a हमारा क्या हो गया, b हमारा और c हमारा ये हो गया। अब ये माइनस में है तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4c अपॉन 2a, यही था रेंज निकालने का फॉर्मूला। तो माइनस हम लेते नहीं है कभी भी, हमेशा प्लस लेते हैं। और जब प्लस का यहाँ बीच में प्लस आ रहा था, +3 √3 प्लस √3 प्लस √3 था, तो हमने सिर्फ इसमें लगा दिया था उठा के रेंज निकालने के लिए। लेकिन अगर माइनस आ गया तो हमें बस आगे माइनस लगा देना है और हमारी रेंज निकल जाएगी। देखो अब करके देखते हैं, -1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू सी हमारा कितना है, सी हमारा 5 है, लिख लो 5 अपॉन 2 इंटू ए हमारा कितना है 1 है, लिख लो 1। कितना हो गया, -1 प्लस 5 4 20 और 1 21 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें रेंज निकालनी है तो हमें √21 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा और एक तरफ √21 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, -1 प्लस √21 से पहले कितना होता है परफेक्ट स्क्वायर, √16 ले लो, √21 के बाद कितना होता है √25 ले लो,
कितना हो गया -1 प्लस 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, -1 प्लस 25 किसका होता है 5 का, 4 में से 1 गया 3/2, 5 में से 1 गया 4/2, तो कितना आ गया 1.5 एंड 2, रेंज आ गई हमारी 1.5 से 2 के बीच में। ठीक है, समझ आया। चलो अब ये तो हमारी डिटेल हो गई, लेकिन हमें शॉर्ट कैसे बनाना है इसको देखो। हमें जैसे माइनस वाला दे दिया तो हमें क्या पता होगा ये इसमें लगेगा -1 प्लस 1 प्लस 4c अपॉन 2a, इसके अंदर लगेगा। तो अब हमें ये पता है a हमारा हमेशा 1 रहेगा, b हमारा हमेशा 1 रहेगा, और जो c है ये क्या रहेगा, जो रूट के अंदर दिया हुआ है वही तो रहेगा। ठीक, तो हमें इतना ये स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसमें लगाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 4c कितना है 5 अपॉन 2 इंटू a, आ गई वही चीज। ठीक है, तो हमारे ये स्टेप बीच के स्किप हो जाएंगे। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो ठीक है। √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस इन्फानाइट तक चल रही है। ठीक है, बोल दिया इसने फाइंड द रेंज। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, अब प्लस का है तो डायरेक्ट उठाओगे और 1 प्लस 4c अपॉन 2a लगा दोगे। ठीक, तो लगाओ और मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 9, टाइप 9 हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक के होंगे। वीडियोस आपको सारी देखनी पड़ेगी तभी आप लोगों को समझ आएगा, और डिटेल के साथ साथ आपको क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे उड़ाना है वो भी बताऊंगा। तो चलो देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। 3 की पावर 4 सर्ट्स की वैल्यू है 6, सर्ट्स की वैल्यू 8, ये है 12। ठीक है, सर्ट्स की वैल्यू 5, पावर है 10। ठीक, चलो सर्ट्स की वैल्यू है 4, पावर है 8। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो देखो कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले सिंपल इसमें लिखकर भेज देगा सॉल्व इट। ठीक, चलो कितना लिखा हुआ है 3 लिखा है, लिख लो 3 को। ठीक, कितनी पावर है ऊपर 4, 12, 10, 8, लिख लो।
4 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8। नीचे कितनी सर्ट्स की वैल्यू है? 6 8 5 4। लिख लो नीचे 6 8 5 4। ठीक है, काट दो। 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 3 की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो या तो ऑप्शन में ये दिया होगा 3 की पावर 4, अगर ये नहीं दिया होगा तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, या ऑप्शन में 81 दिया होगा। ठीक है, दोनों में से जो भी दिया होगा उसको टिक करके आएंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पाँच की पावर 6, सर्ट्स की वैल्यू 4। ठीक है, 6 है, यहाँ पे 10 है, फिर आ जाएगा 8 और 8 और 8, फिर आ जाएगा 5 और 4, 5 और 4। ठीक है, कितना आंसर होगा? सबसे पहले क्या लिखा है बीच में? 5 लिखा है, लिख लो 5। ठीक है, कितना ऊपर? 6 10 8 4, लिख लो 6 10 8 4 अपॉन 4 6 8 5, 4 6 8 5। ठीक है, काट दो, 6 से 6, 8 से 8, 4 से 4, 5 दूनी 10, मतलब 5 की पावर 2, या तो ऑप्शन में 5 की पावर 2 होगा या फिर 25 होगा, दोनों में से जो भी होगा उसको टिक करके आओगे। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चार, 7 की पावर 8, 3, 4, 8 3 4 6 8, 6 और 8। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 7 की पावर दी हुई है 4 5 और 3, 4 5 3 और 3 और 10, 3 और 10। ठीक है, चलो अब इसमें कैसे करेंगे? सेम वही चीज़ है, 7 है, लिख लो 7। कितना दिया? 8 3 4, लिख लो 8 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 6 8। और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो कितना होता है? स्क्वायर रूट होता है ना, तो कितना हो गया? 2 हो गया। चलो मल्टीप्लाई कितना है? 7 की पावर 4 5 3, 4 5 3, नीचे कितना हो गया? 3 10, यहाँ पे कितना है? 2, 3 10 और 2। ठीक है, 8 से 8 कट गया,
3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, पूरा कट गया। कितना बचा? 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, या फिर पावर मत लगाओ, या तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, या तो 7 की पावर 2 होम मिलेगा ऑप्शन में, और 49, इन दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, जो भी होगा उसको टिक करके आओगे। ठीक है, चलो समझ आया आप लोगों को सबको? तो अब हमने कर लिए हैं 9 टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे अगली क्लास में। अगर और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।